मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को लेकर क्या वाकई सरकार के पास कोई योजना है? क्या वाकई सरकार बेरोजगारी दूर करने को लेकर कुछ गंभीर सोच रही है? अब ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है, आपको इस खबर में हम सब कुछ पूरे विस्तार के साथ आराम से बताएंगे, पूरा मामला भी आपको समझाएंगे। नमस्कार, अतुल द्विवेदी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म द सूत्र। मध्य प्रदेश में इस वक्त लगभग 24 लाख बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। सटीक आंकड़ा आपको बताऊं तो यह है 23,19,227। लेकिन इन 24 लाख बेरोजगारों को सरकार सरकारी नौकरी तो नहीं दे सकती, इसीलिए सरकार का फोकस प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा है। लेकिन अब तो लगता है कि प्राइवेट सेक्टर के नाम पर भी सिर्फ रोजगार मेला लगाकर पल्ला झाड़ा जा रहा है। आलम तो यह है कि निजी कंपनियों में काम दिलाने के नाम पर हर महीने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में रोजगार मेला लगता है। आप शायद अगर आज का अखबार भी पलट कर देखें तो हो सकता है आपको कहीं पर छोटे कॉलम में ब्लैक फॉन्ट साइज में कहीं ना कहीं रोजगार मेले का इश्तिहार भी दिख जाएगा। इन रोजगार मेलों पर औसतन 15 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इन रोजगार मेलों में कितने युवाओं को नौकरी मिली, इसका डेटा अगर लेने जाएंगे तो जो विभाग है वो अपनी बगले झांकने लगेंगे। और ये सच है और ये बिल्कुल किसी से छिपा हुआ नहीं है कि रोजगार मेलों में जो नौकरी युवाओं को मिलती है उसमें सैलरी किसी को 10,000, किसी को 15,000, किसी को 12,000, किसी को 18,000 ऐसी ऑफर होती है। जबकि मेला लगवाने रोजगार कार्यालय, उद्योग विभाग और ITI तीनों संस्थानों के जरिए टेंट, कुर्सी, स्टॉल जैसी सारी व्यवस्थाएं जुटाने से लेकर विभागों को निजी कंपनियों की आवभगत भी करनी पड़ती है। अगर एक रोजगार मेले में 30,000 का भी खर्च सरकार कर रही है तो इस हिसाब से 55 जिलों की कुल रकम 16 लाख के ऊपर निकलती है। लेकिन इतना कुछ खर्च करने के बाद भी युवाओं को किस कंपनी में नौकरी मिली, कितनी सैलरी पर नौकरी मिली, इसका डेटा विभागों के पास है ही नहीं। बात अगर उज्जैन जिले की करें तो उज्जैन जिले के रोजगार उप संचालक वीरेंद्र बिजौलिया बताते हैं कि मेलों में कंपनी युवाओं का चयन कर जॉब ऑफर देती है। वहीं आंकड़े हम दर्ज करते हैं, एक मेले पर टेंट और बाकी जो खर्च होता है ये सब मिला लिया जाए तो अमूमन 25 से 30,000 रुपए का खर्च आता है। बात अगर उज्जैन की ही आगे करें तो उज्जैन में लगभग 50,000 के आसपास बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं। 2018 में केंद्र सरकार ने मॉडल करियर सेंटर बनाकर यहां यंग प्रोफेशनल्स भेजकर युवाओं को ट्रेनिंग दिलाने की पहल की थी, लेकिन यह पहल एक साल में ही बंद हो गई। 2019 आते आते प्रदेश सरकार ने PPP मॉडल के जरिए सरकारी कार्यालय को निजी कंपनी के सुपुर्द कर दिया, लेकिन दावा किया जाता है कि साल 2022 आते आते ये कंपनी भी चली गई। अब यहां सिर्फ रोजगार अधिकारी ही बचे हैं जो सिर्फ रोजगार मेले लगवाने का काम करते हैं। और कुछ ऐसा ही हाल इंदौर, ग्वालियर, भोपाल, सागर, रीवा जैसे जिलों का भी है। इन सब पर जवाब लेने के लिए जब द सूत्र ने डायरेक्टोरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट के यहां फोन किया तो किसी ने फोन ही नहीं उठाया। शायद सभी आराम से अगले रोजगार मेले की तैयारी कर रहे होंगे या फिर हो सकता है कि दिवाली की छुट्टियां अभी भी खत्म ना हुई हों, क्योंकि सरकारी नौकरी का यही तो मजा है। उज्जैन जिले में अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक लगे कुल 7 रोजगार मेलों में सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 2,903 युवा शामिल हुए। इनमें से अक्टूबर तक कुल 1,354 युवाओं का सिलेक्शन हुआ, लेकिन इनमें से किस कंपनी ने कितने युवाओं को काम दिया, ये पुख्ता डेटा किसी के पास नहीं है। अब जरा स्क्रीन पर इस वेबसाइट को देखिए। ये राजधानी भोपाल की रोजगार संचालनालय की वेबसाइट है। यहां तो हाल और बुरा है। यहां जो वेबसाइट आपको दिख रही है, यहां पर आखिरी बार साल 2022 में इसे रिफ्रेश किया गया था। टोटल रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहां आपको आखिरी बार साल 2020 के ही दिखाई देंगे, तब से ये अपडेट ही नहीं हुआ। युवाओं को रोजगार मिलने के आंकड़ों पर भी विभाग का कहना है कि रोजगार मेलों में कितने युवाओं को नौकरी पर रखा गया है और उनमें से कितने अभी काम कर रहे हैं, ये आंकड़ा नहीं जुटाया जा सकता, क्योंकि जॉब ऑफर के बाद कई युवा कंपनी में जाते ही नहीं, कुछ ज्वाइन नहीं करते, कुछ ज्वाइन के बाद छोड़ देते हैं। सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। कुल मिलाकर रोजगार दिलाने के नाम पर सरकारी पैसा खर्च तो खूब हो रहा है, लेकिन उस पैसे से नौकरी किसे मिली और किसने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन नहीं किया, ये किसी को पता नहीं है। और रही बात आंकड़ों की, तो सरकारी विभाग ही अपने आंकड़ों को अपडेट नहीं करते। ऐसे में फिर आखिर भरोसा किया जाए तो किस पर किया जाए?
और रोजगार मेलों में जो रोजगार मेला लगवा करके युवाओं को नौकरी देने के दावे किए जाते हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।